सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, क्या आपको भी यहाँ पे एडसेंस की तरफ से एक ऐसा मेल आ गया है कि आपका पेमेंट यहाँ पे जारी कर दी गई है, लेकिन अभी तक आपके बैंक खाते में आपका पेमेंट नहीं आया। जी हाँ गाइस, मतलब एक एडसेंस में क्या होता है कि 21 से 22 तारीख को एक ऐसा मेल भेजा जाता है जब आपकी पेमेंट रिलीज होती है। ऐसा मेल भेजा जाता है कि आपकी पेमेंट रिलीज कर दी गई है। फिर 21 से 26 तारीख के बीच में आपका पेमेंट आपके बैंक खाते में आ जाता है। लेकिन क्या हुआ है कि अगर आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया है, मतलब 21 तारीख को आपका ये एडसेंस का मेल आ गया है, 22 को आ गया, उसके बाद से आप वेट कर रहे हैं, 26 तारीख भी निकल गई है, लेकिन आपका पेमेंट अभी तक नहीं आया। तो आपको आपका पेमेंट कैसे मिलेगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। आप एकदम सही वीडियो पे आए। क्या गाइस, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मतलब इस बार ऐसा हुआ पेमेंट में। नहीं तो मेरी जो नॉर्मली पेमेंट है वो 21 को रिलीज होती है, 23 तारीख को अकाउंट पे आ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 23 तारीख निकलेगी, 24 निकलेगी, 25 निकलेगी, 26 निकलेगी, लेकिन मेरा पेमेंट क्या हुआ कि नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या प्रोसेस किया, मैंने सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। क्या गाइस, मेरा पेमेंट अब यहाँ पे आ चुका है, मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैसे किया, सारा जानकारी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आपको एकदम यहाँ पे एकदम राइट जानकारी मैं यहाँ पे दूंगा कि कितने दिनों बाद मेरा पेमेंट मुझे मिला, मैंने क्या क्या यहाँ पे जानकारी ली, मैंने क्या क्या किया, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बता दें कि 21 तारीख को एडसेंस से ऐसा मेल आता है। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे 26 तारीख तक तो वेट करना ही होता है। ठीक है, आपको 26 तारीख तक वेट करना है। अगर 26 तारीख तक आपका पेमेंट नहीं आता तो एक चीज आपको और बता दें, 21 से 26 तारीख के बीच अगर यहाँ पे शनिवार या संडे पड़ जाता है, ठीक है, तो ये 2 दिन आपको काउंट नहीं करना है, फिर आगे 2 दिन काउंट करना है। क्या कि ये अगर आपका यहाँ पे शनिवार संडे पड़ता है तो यहाँ पे ये बैंक हॉलीडे रहता है, तो यहाँ पे ये काउंट नहीं किए जाते हैं। तो 2 दिन आपको और काउंट करना है आगे बढ़ा करके, यानी कि 26, 27, 28 तक आपको वेट कर लेना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखा दे, मैंने एडसेंस से यहाँ पे एडसेंस के हेल्प पेज से यहाँ पे वायर ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान के बारे में जानकारी निकाली है कि कितना समय क्या लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वायर ट्रांसफर आने में कितना समय लगता है। ठीक है, आपका जो पेमेंट होता है वो वायर ट्रांसफर के जरिए ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वायर ट्रांसफर द्वारा भेजी गई धनराशि आमतौर पर 3 व्यावसायिक दिनों के भीतर आपके बैंक में पहुंच जाएगी। तो आमतौर पर 3 दिन ही लगते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, एक बार जब आपके बैंक को धनराशि प्राप्त हो जाती तो आपके खाते में धनराशि उपलब्ध होने में कई कार्य दिवस लग सकते हैं। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि आपके एक बार जब आपके बैंक को धनराशि प्राप्त हो जाती, मतलब क्या होता है कि आपने आपका जो बैंक है आपने शिफ्ट कोड किसी और बैंक का डाला होगा। ठीक है, तो जब आपका पेमेंट आपके बैंक के पास पहुंच जाता है तो क्या होता है कि चार्जेस वगैरह काटते हैं, INR पे उसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा प्रोसेस करने में उनको टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसी में ये टाइम लगता है यहाँ पे। ठीक है, अधिक विस्तृत सुविधा समय सीमा के लिए कृपया अपने बैंक से संपर्क करें। तो यहाँ पे बताया गया कि आप अपने बैंक से संपर्क करें, आपको संपर्क नहीं करना है। ठीक है, मैं बताऊं कब आपको करना है। फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मुझे अपना भुगतान क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको अपना भुगतान प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आपके भुगतान में देरी हो गई। आपके बैंक खाते में वायर ट्रांसफर पहुंचने में लगने वाला समय आपके देश और बैंकिंग संस्थान के आधार पर भिन्न हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी बैंक कैसी सर्विस दे रही उस आधार पर भी लेट हो सकता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। यदि आपका भुगतान 15 व्यावसायिक दिनों के बाद नहीं आया तो आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। अब यहाँ पे साफ साफ ये एडसेंस बता रहा है कि आपको 15 दिन का ही वेट करना है। 15 दिन आपको वेट करना, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बैंक से जाकर के संपर्क करना है। ठीक है, तो आपको 15 दिन का गाइस बिल्कुल वेट करना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, 15 दिन आराम से वेट कर लेंगे। ठीक है, आपको 15 दिन, मैं तो कहता हूँ आपको 20 दिन वेट करना चाहिए, आपका पेमेंट पक्का ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो आपका भुगतान निम्नलिखित कारणों में से एक कारण में विफल हो सकता है। कुछ कारण ही बताए गए कि इस कारण से विफल हो सकता है। आपके भुगतानकर्ता प्रोफाइल में बैंक विवरण आपके बैंक खाते का विवरण से बिल्कुल मेल नहीं खाते हो, गलत चीजें हो, मतलब। ठीक है, आपका बैंक खाता नंबर अमान्य हो, आपके स्विफ्ट कोड नहीं दिया हो, आपके कोई मध्यम बैंक विवरण प्राप्त नहीं किया हो, तो ये सारी चीजें अगर इसमें कुछ चीज गलत होगी तो भी लेट हो सकता है। अगर ये सारी चीजें आपकी सही हैं तो आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बैंक में कुछ भी चेंज नहीं करना है, एडसेंस में जाकर के डिटेल्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करने के, सारी चीजें आपकी पहले से ही सही है। ठीक है, तो आपको 15 दिनों का वेट बिल्कुल भी यहाँ पे करना है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पिछले सभी भुगतान समय पर थे लेकिन मेरा सबसे हालिया भुगतान देर से हुआ है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है यदि आपके सभी भुगतान पहले सफल रहे थे तो इसका मतलब है कि आपके भुगतान में आपके बैंक द्वारा देरी हो रही है। यदि आपको जारी तिथि से 15 व्यावसायिक दिन बीत जाने के बाद भी अपना भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो कृपया अपने बैंक से संपर्क करें। हर बार एडसेंस यही बता रहे हैं कि आपको 15 दिन का वेट करना है, मतलब आपकी पहली पेमेंटें जो आ चुकी है वो सही टाइम पे आ जाए। आपकी अगर थर्ड पेमेंट है, फोर्थ पेमेंट है, ये लेट आ रही है, इसमें टाइम लग रहा है, तो आपको 15 दिन का वेट करना है।
सो गाइस आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मेरा जो यहाँ पे एडसेंस से ईमेल आया था कि आपका पेमेंट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है, ठीक है। 21 तारीख को ये मेल आ गया था। अब यहाँ पे 26 तारीख बीत गई थी लेकिन मेरा पेमेंट यहाँ पे नहीं आया था। वो इस वजह से नहीं आया था कि क्या गाइस यहाँ पे अभी दिसंबर के महीने में यहाँ पे सैटरडे और संडे पड़ गया था, ठीक है। 23 तारीख को मतलब सैटरडे यहाँ पे पड़ गया था, फिर संडे पड़ गया था, ऐसा पड़ गया था। तो 2 दिन की वजह से ये लेट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे हॉलीडे रहा था बैंक का तो लेट हो गया था। तो मेरा पेमेंट कब आया? तो मेरा पेमेंट 28 तारीख को आ गया था। जी हाँ गाइस, 28 तारीख को सुबह के टाइम आ गया था 8 बजे। मेरा पेमेंट जितना भी था वो 8 बजे आ गया था। तो गाइस क्या है कि यहाँ पे मेरा 8वें दिन पेमेंट आ गया था, कुछ 8-9 दिन लगे थे, मेरा पेमेंट यहाँ पे आ गया। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ वेट किया था। मैंने तो ये सोच के रखा था कि 15 दिन तो पूरा वेट करना ही है, उसके बाद 5 दिन और एक्स्ट्रा वेट करूंगा मैं। 20 दिन के बाद ही मैं जा करके बैंक से बात करूंगा, ठीक है। तो आपको गाइस कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वेट करना है। तो एक चीज़ आपको और गाइस यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, एडसेंस की तरफ से बताया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मेरा एडसेंस खाता रिपोर्ट करता है कि भुगतान कर दिया गया है, लेकिन मुझे यह मेरे बैंक खाते में नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अंतरराष्ट्रीय वायर ट्रांसफर को आपके बैंक तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं और आपके खाते में धनराशि उपलब्ध होने में देरी हो सकती है। यदि गूगल को आपका वायर ट्रांसफर भेजे हुए कम से कम 3 कार्य दिवस हो गए तो आपको भुगतान की पुष्टि करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको 3 कार्य दिवस के बाद जाना ही नहीं है संपर्क करने, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया यदि आपके बैंक को 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है तो कृपया एडसेंस सहायता से संपर्क करें। तो क्या होता है कि 15 दिन जब हो जाते हैं उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे आपका भुगतान नहीं मिलता है तो क्या है कि एक एडसेंस का एक फॉर्म आता है जिसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, अपनी पब्लिशर आईडी, अमाउंट वगैरह डालना होता है जितना आपको पैसा रिसीव होता है। तो एडसेंस आपको एक यूटीआर नंबर वगैरह देता है जिससे आपकी पेमेंट को ट्रैक किया जा सकता है। वो यूटीआर नंबर लेकर के आप अपने बैंक के पास जाएंगे, अपनी पेमेंट को ट्रैक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 15 व्यवसायिक दिनों से कम समय हो गया तो हम आपकी कमाई का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो 15 व्यवसायिक दिनों भुगतान प्राप्त, एडसेंस सहायता से संपर्क करें। ध्यान दें कि यदि 15 व्यवसायिक दिनों से कम समय हो गया तो हम आपकी कमाई का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। 15 दिनों से कम का अगर दिन है तो आप वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको क्या है कि 15 दिन जब हो जाएंगे उसके बाद ही वो फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो उस फॉर्म कैसे फिल करना है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं फॉर्म फिल करने के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखो हम पुष्टि करेंगे कि आपका भुगतान सफलतापूर्वक जारी किया गया था या अस्वीकार कर दिया गया था। यदि आपका भुगतान अस्वीकार कर दिया गया, हम बैंक से जांच करेंगे, आपको इसका कारण बताएंगे और समस्या को कैसे ठीक करें। यदि आपका भुगतान सफलतापूर्वक जारी किया गया था तो हम आपको अपनी वित्त टीम के संपर्क में रखेंगे जो आपके भुगतान को ट्रैक करने के लिए आपको एक शिफ्ट कॉपी यूटीआर प्रदान करेगी, ठीक है। एडसेंस बता रहा है कि अगर आपका भुगतान सफलतापूर्वक जारी कर दिया गया होगा तो हम आपको शिफ्ट यूटीआर नंबर प्रदान करेंगे जिससे कि आप अपने पेमेंट को ट्रैक करवा सकते हैं। स्विफ्ट कॉपी यूटीआर प्रदान करेगी। आपका बैंक आपका भुगतान ढूंढने के लिए स्विफ्ट कॉपी यूटीआर का उपयोग कर सकता है क्योंकि इसमें बैंक को आपका भुगतान प्राप्त होने का समय और तारीख जैसी जानकारी होती है। जब आपके पास स्विफ्ट कॉपी यूटीआर हो तो आप अपने बैंक से अपना भुगतान खोजने के इसका उपयोग के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब आप बैंक जाएंगे तो 15 दिनों के बाद जब आप जाएंगे तो पहले एडसेंस पे वो फॉर्म फिल कर देना है, आपको स्विफ्ट यूटीआर नंबर एडसेंस दे देगा, वो लेकर के जाना है, आपको बैंक को वो दे देना है, तो आपको पेमेंट वहाँ पे ट्रैक करके बता देगा। उस शिफ्ट यूटीआर में मतलब क्या होता है कि जो पेमेंट आपकी भेजी जाती है उसमें समय दिखाया जाता है, टाइम दिखाया जाता है कब तक ये पेमेंट आएगी, कहाँ पे ये फंसी हुई है, ठीक है। तो आपको ये लेकर के जाना है। बाकी गैस आपको बता देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं मारा जाता है, आपको बस वेट करना है। यहाँ मैं कहूँगा यहाँ पे आपको 20 दिन का वेट करना ही करना है। 20 दिन बाद आप यहाँ पे एडसेंस वाला फॉर्म भरेंगे जो मैंने बताया है, ठीक है। उस फॉर्म के बारे में डिटेल्स में आपको बता देंगे, बस आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना है, मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में बता दूंगा। बाकी गैस आपको कुछ भी नहीं करना है, बैंक वगैरह नहीं जाना है, ज्यादा दौड़ना नहीं है। 15 से 20 दिन का आपको वेट करना है, आपका पेमेंट यहाँ पे 100% आ ही जाएगा। क्या है, लोग परेशान हो जाते हैं जब उनका पेमेंट नहीं आता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गाइस यहाँ पे वेट करना है। सो गाइस इस वीडियो में यही एक जानकारी थी जो कि मैंने यहाँ पे बता दी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पे बताया जाए ताकि आप भी परेशान ना हो। तो आपको इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई यहाँ पे जरूर करूंगा। सो गाइस मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।